हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ज़ स्टडी यूट्यूब चैनल में। ये हमारे इंसान बल्क सीरीज़ का डे 7 जो कि हमारा वीक का फर्स्ट पुश वर्कआउट है, जिसमें हम करने वाले हैं कुल 6 से 7 एक्सरसाइजेज। सो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज जो है हमारी चेस्ट की नहीं है, हमारे अपर चेस्ट की नहीं, इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो अकॉर्डिंग टू द इंसान बल्क प्रोग्राम जो जीसर लाल ने बनाया है, इसके हमें 3 सेट करना है और एक ही वेट के साथ तीनों सेट करना है। हमारा वेट जो रहेगा वो इस तरह से चूज़ करना है कि जिसमें हमारे 8 से 10 रेपिटेशन आ पाए, उससे ज़्यादा रेपिटेशन ना निकल पाए। ओके, सो ऐसा वेट चूज़ करके तीनों सेट इसी वेट से लगाना है, 3 सेट। सेकंड एक्सरसाइज आ जाती है हमारी पैक फ्लाई, जो हमारे मिडिल चेस्ट के फाइबर को अच्छे टारगेट करेगी। सो यहाँ पे भी सेम ऐसा वेट चूज़ करना है जिससे 10 से 12 रेपिटेशन आ पाए एंड तीनों सेट उसी से करना है। एंड थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी बारबेल ओवरहेड प्रेस, जो कि खड़े होकर करना है, जिसको मिलिट्री प्रेस भी कहा जाता है। सो इसके भी सेम वेट के साथ 8 से 10 रेपिटेशन करना है। उसके बाद आती है लेटरल रेजेस विद सुपर सेट रियर डेल्ट फ्लाई डंबल के साथ, बेंट ओवर रियर डेल्ट फ्लाई। यहाँ पे भी सेम है, 10 से 12 रेपिटेशन आना चाहिए। तीनों सेट एक ही वेट के साथ करना है। साथ में पल्स रेपिटेशन भी लगाना है। पल्स रेपिटेशन का मतलब होता है ऐसे रेपिटेशन जो कि चीट रैप होते हैं। मस्कुलर फेलियर होने के बाद जो रेपिटेशन लगाए जाते हैं वो चीट रैप कहलाते हैं, जिनको पल्स रेपिटेशन भी कहा जाता है। इसके बाद आती हैं 2 एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप की, जिसमें से पहली एक्सरसाइज है हमारी जो चेयर डिप्स होते हैं, बेंच पर डिप्स लगाते हैं हम वो। एंड सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप रोप पुश डाउन। सो चेयर डिप्स में हमारे 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं एंड सेम रोप पुश डाउन के हमें 8 से 10 रेपिटेशन लगाने हैं। सो ये है हमारा वर्कआउट शेड्यूल। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारा वर्कआउट गया। तो सबसे पहले हमने अपने वार्म अप सेट लगाए इंक्लाइन डंबल प्रेस के, जो कि पहला वार्म अप सेट था हमारा 15 kg से 15 रेपिटेशन एंड सेकंड वार्म अप सेट था हमारा 25 kg से 10 रेपिटेशन। फिर हम गए सीधा अपने मेन वर्किंग सेट पे, जो था हमारा 30 kg के साथ पहला सेट, जिसमें हमने परफॉर्म किए 10 रेपिटेशन। और यहाँ पे 10 रेपिटेशन ऑलमोस्ट अच्छे फॉर्म में आ गए थे मस्कुलर फेलियर के साथ। एंड जब सेकंड सेट पे हम गए तो वहाँ पे हमारे जो रेपिटेशन है वो काफ़ी टफ थे। 10 रेपिटेशन तक जाना काफ़ी टफ हो गया है, तो यहाँ पे हमारा 9 रेपिटेशन के साथ मस्कुलर फेलियर अचीव हो। देन हमने 2 सेट और यहाँ पे लगाए, जिसमें हमारा थर्ड सेट था वो था हमारा 8 रेपिटेशन के लिए। सो यहाँ पे एक चीज़ ये दिक्कत आ रही थी, जब भी मैं वेट को पुश करता था ऊपर की तरफ तो मेरा नेक जो है बेंच से उठ जाता था, तो ये एक अच्छी फॉर्म की निशानी नहीं होती है। सो इस चीज़ को मेंटेन करना है। अब आगे जो हमारा वर्कआउट सेशन होगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ पे कि इस चीज़ को हम कंट्रोल करें। एंड फोर्थ जो हमारा सेट था वहाँ पे हमने 7 रेपिटेशन लगाए 30 kg से इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। फिर उसके बाद हमने अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की, जो कि हमारी पैक फ्लाई में हमने टोटल वेट रखा था यहाँ पे 50 kg एंड 50 kg से हमने पहले सेट में 13 रेपिटेशन लगाए थे एंड सेकेंड सेट में हमने 12 रेपिटेशन लगाए। थर्ड सेट में हमारे 11 रेपिटेशन आए थे, जो कि काफ़ी टफ हो गए थे। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, पहला सेट हम लगाते तो जब हम एक्सरसाइज करते तो हाथ को हम ऐसे क्लोज लाते हैं तो अपने बाइसेप्स से अपने चेस्ट को दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि ईजिली हो जाता है और जिससे हमारे अच्छे से फाइबर ट्रेन होने लगते हैं, जो मिडिल फाइबर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सेकंड और थर्ड सेट पे जाते, दिक्कत क्या आती है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो चेस्ट में फटी कितना आ जाता है कि बाइसेप से चेस्ट दब नहीं पाता है और हाथ आपस में टच होने लगते हैं, जिससे माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता और अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो लास्ट के 2 सेट थे वहाँ पे ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आई, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैंने कोशिश करी कि अपने चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज़ करके क्वालिटी रेपिटेशन निकाल पाऊँ। और यहाँ पे मैंने 4 सेट किए। तो रेपिटेशन रेंज कुछ इस तरह से थी 13, 12, 11 और 10। इस तरह से हमने अपने चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म किया। फिर हम गए अपने शोल्डर की एक्सरसाइज पे, जो थी हमारी स्टैंडिंग बारबेल ओवरहेड प्रेस। यहाँ पे हमने एक वार्म अप सेट लगाया जो खाली बार से लगाया हमने 15 रेपिटेशन के लिए। देन 5 kg डाल के हमने सेकंड सेट लगाया है यहाँ पे, जो कि था हमारा 10 रेपिटेशन के लिए। फिर थर्ड सेट जो हमारा पहला वर्किंग सेट था वो था हमारा 10 kg ईच साइड। हमने 10 kg ईच साइड वेट डाला एंड फिर इस वेट से हमने रेपिटेशन परफॉर्म किए। सो पहला सेट जो था हमारा, यहाँ पर हमने 10 रेपिटेशन अचीव किए एक अच्छी फॉर्म के साथ। एंड सेकेंड सेट जो था हमारा, यहाँ पे हमारे 9 रेपिटेशन आए एंड थर्ड सेट में हमने 8 रेपिटेशन अचीव किए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी बारबेल ओवरहेड प्रेस में कि मैंने
इसके एक दिन पहले मतलब हफ्ते में 3 लेग्स लगाते हैं, तो जब हमारा पुश डे था तब तक हमारे लेग रिकवर नहीं हो पाए थे सही से। जब मैं खड़े होकर पुश कर रहा था ऊपर, तो हमारा जो साइड वाला क्वाड का मसल होता है, इसको वेस्टस लेटरलिस कहते हैं, उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सोर हो रहा था। जब भी मैं पुश करता था, बॉडी को टाइट करता था, तो ये मसल में क्रैम्प आने लगता था, जिसकी वजह से मेरा माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा भटकने लगता था। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कत आई बारबेल ओवरहेड प्रेस में। लेकिन स्टिल इसके हमने 3 सेट अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे रेपिटेशन रेंज ऐसे रहे कुछ 10, 9, 8। एंड इसके बाद हमने लगाया अपना डंबल लेटरल रेजेस, जो कि हमने 10 kg के साथ किया, 12 रेपिटेशन प्लस यहाँ पर हमने 5 पल्स रेपिटेशन भी किए। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमने यहाँ पे 2 वार्म अप सेट्स लगाए थे। पहला 5 kg से 20 रेपिटेशन एंड दूसरा 7.5 kg से 15 रेपिटेशन। पहला वर्किंग सेट 10 kg से था, 12 रेपिटेशन का प्लस 5 पल्स रेपिटेशन एंड सुपर सेट भी लगाए यहाँ पे, जो कि थे हमारे 12 मैन और 5 पल्स रेपिटेशन, इसमें भी रियर डेल्ट फ्लाई के। इसी तरह से हमने 3 सेट लगाए, 10 kg का डंबल, 12 रेपिटेशन वर्किंग सेट के एंड 5 पल्स रेपिटेशन। इस तरह से 3 सेट काफ़ी अच्छे से चले गए हमारे। फिर हमने अपने ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज ली, जो थी डिप्स। सो इसमें हमने 20 kg की प्लेट अपने पैरों पर रख के डिप्स लगाए, जिसमें 10 रेपिटेशन तक हमारा फटीक आ चुका था। तो इस तरह से हमने इसके 3 सेट लगाए, सभी में हमारे 10-10, और जो हमारा लास्ट सेट बचता था थर्ड वर्किंग सेट, तो वहाँ पे हमने 8 रेपिटेशन अचीव किए। और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज रही है। पूरा नीचे तक जाके एक डीप स्ट्रेच लेके 1 सेकेंड का पोज लिया, मसल को अच्छे से वहाँ पे स्ट्रेच होने दिया, देन ऊपर ला के ट्राइसेप को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड सब अगेंस्ट स्लो माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए मसल को स्ट्रेच करते हुए नीचे जाके 1 सेकेंड का पोज, इस तरह से 10 रेपिटेशन लगाए। काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज रही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने लास्ट वाले सेशन से, तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है मैंने। जब मैं लास्ट टाइम लगा रहा था तो वहाँ पे बिल्कुल माइंड मसल कनेक्शन नहीं था। इनफैक्ट मसल्स में पंप भी फील नहीं हो रहा था, फील नहीं कर रहा था कि ट्राइसेप वर्क कर भी रहा है कि नहीं। और मुझे लग रहा था कि मुझे आगे चल के एक्सरसाइज को चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव नहीं लग रही मेरे हिसाब से। मैं इस एक्सरसाइज को डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन के साथ रिप्लेस करने वाला था, लेकिन अब मुझे इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा काम करती है हमारे लेटरल हिप में, एंड मुझे इसके रिजल्ट अभी से दिखना भी शुरू हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन, जो कि हमने लगाया पहला सेट 20 kg से, जो वार्म अप सेट था। सेकंड सेट हमने यहाँ पे लगाया 30 kg से, जो अगेन वार्म अप सेट था। और 40 kg से हमने 3 वर्किंग सेट लगाए 10-10 रेपिटेशन के लिए यहाँ पे। सो यहाँ पे चीज़ क्या थी कि 2 सेट हमें फ्रंट फेसिंग लगाना था और एक सेट जो बैक फेसिंग लगाना था। बैक फेसिंग मतलब हमारा जो बैक है वो मशीन से टच रहे और हमारी बार फेस के सामने से इस तरह से मूव करे। लेकिन मुझे ये चोंचला पसंद नहीं आया प्रोग्राम में इस तरह से। लेकिन मैं अपने ट्राइसेप को ज़्यादा अच्छा फील कर पाता हूँ जब मेरा वो फेस के सामने रहती है और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बेंट रहता हूँ। तो उन तीनों सेट मैंने इसी तरह से लगाए। अगर आपसे बैक फेसिंग से अच्छे से लगाते बनता है और अच्छा माइंड मसल कनेक्शन आप डेवलप कर पाते हैं, आप उसके साथ लगा सकते हैं। बाकी प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना ये है कि रिकवरी सही टाइम पे हो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर रिकवरी हमारी सही से नहीं हो पाई तो अगला वर्कआउट सेशन अफेक्ट हो सकता है। सो इतना ही था आज की वीडियो में। तो ये था हमारा पूरा वर्कआउट सेशन। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलेंगे कल एक नए वर्कआउट के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।